अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम भी खैरियत से होंगे। जी, हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ इजी तरीके शेयर किए जाएं जिससे आप इजीली मूव कर सकते हो अब्रॉड। वहाँ पे डिफरेंट यूरोप की कंट्रीज़ में आप मूव कर सकते हो, जो भी आपका टारगेट कंट्री होता है वहाँ पे आप इजीली मूव कर सकते हो और लीगल तरीके से, ताकि आप वहाँ पे मूव कर सकें, कोई आपको परेशानी ना हो। बट हाल ही में कुछ सिचुएशंस जो हमारी नज़र से सामने से गुजरी और कुछ केसेस जो कि हमने खुद देखे हैं, उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ और कुछ उनमें भी लालच थी और वो जाना चाह रहे थे यूरोप में, फिनलैंड में मूव होना चाहते थे। वो शॉर्टकट ढूंढ रहे थे मूव होने की, जो लीगल तरीका है उसके तरीके उन्होंने अपनाया नहीं है, तो उनको इससे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो वो शेयर मैं आपके साथ करूंगा आज, ताकि आप उससे एक कुछ लेसन हासिल कर सकें, ताकि आपके फ्यूचर में कोई भी इससे गलती ना हो। हाल ही में कुछ हमने खुद देखे जो कि फ़िनलैंड में लोग भी काफ़ी आए हुए हैं, लेकिन ये है कि फ़िनलैंड में उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने फ़िनलैंड भेज दिया और कुछ को उन्होंने दुबई में रखा। बेसिकली उनके साथ हुआ क्या कि उनको पहले ऑफ़र दी गई कि आपको 10 लाख रुपए में हम फ़िनलैंड मूव करेंगे, दुबई के रास्ते से हम फ़िनलैंड जाएंगे, दुबई में हम स्टे करेंगे, कुछ 2-3 महीने के लिए आप दुबई में स्टे करोगे, वहाँ पे भी आपको पैसे मिलेंगे, आप अपनी फैमिली को पैसे भेज सकोगे, दुबई में आपको खाना मिलेगा, आपको रिहाइश मिलेगी, और फिर आपका जैसी प्रोसेस कंप्लीट होगा आप फ़िनलैंड में मूव कर सकते हो। उन लड़कों में से 2-3 लड़कों को उन्होंने फ़िनलैंड में भेज दिया ताकि वो उससे सफाई साबित कर सकें। उन्होंने बड़ी सफाई के तरीके से उन्होंने ये पूरा प्रोसेस किया और जिससे उनको ये फ़ायदा उठा लिया कि ताकि दूसरे जितने भी लड़के हैं जो उनके साथ हैं उनको इससे कोई शक ना हो और कोई इसमें कोई उनको शक व शुबा ना हो। तो 2-3 लड़कों को उन्होंने वहाँ पे फ़िनलैंड में भेज दिया, लेकिन जो बाकी लड़के थे वो दुबई में ही रखे गए और दुबई में उनको कुछ 70-80 हज़ार रुपया पाकिस्तानी दिया गया, जो कि वो फैमिली को भी भेज सकते थे। इसी दौरान उन्होंने क्या किया कि जो दुबई के डिफरेंट बैंक्स में उनका राब्ता था और वो भी उनके साथ मिले हुए थे, तो उन्होंने उस बैंक से उनसे लोन लगवाया। यानी कि जो भी वो लड़के रह रहे थे उनके नाम पे उनको वो बैंक में ले गए और वहाँ से उनके नाम पे उनसे लोन लिया बैंक से और उनसे वहाँ पे दस्तखत करा दिए। आपको पता है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में होते हो और किसी और के सहारे में वहाँ पे रह रहे होते हो, आप किसी को जानते नहीं हो, तो आपको अगर वो कुछ भी कहेंगे तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप उसमें कोई भी मज़ाहमत करते हैं, कोई भी आप उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आपको उससे नुकसान हो सकता है। और कुछ लड़कों ने उनमें से ऐसा किया भी, मज़ाहमत भी की, बट उनको वहाँ पे धमकी दी गई कि आपके साथ बुरा हो सकता है, इसलिए वो भी कुछ वहाँ पे कर ना सके। अब उन्होंने दस्तखत कर दिए, वहाँ पे बैंक से लोन की दस्तखत कर दिए, तो बैंक से लोन भी ले लिया उन लोगों ने जो लोग ऑफ़र करके इनको लेके जा रहे थे। अब हमें नहीं पता वो कौन लोग थे, बट ये कि कुछ केसेस आए हैं तो हमने आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फिर उनसे लोन वगैरह भी ले लिया, उनको इसी उसमें डाला गया कि आपका प्रोसेस अभी स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही प्रोसेस आप कंप्लीट हो जाएगा आप फिनलैंड में मूव कर लोगे, आप वहाँ पे आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, आप इजीली काम कर सकते हो। फिर उनको कुछ लालच दी गई कि आप फिर वहाँ पे रहेंगे, आपको पीआर भी मिल जाएगी, फिर आपको वहाँ पे फैमिली को भी आप शिफ्ट कर सकते हो। इसी लालच में वो लड़के भी वहाँ पे रहते रहे। इसी तरीके से उनके तकरीबन वहाँ पे 5 से 6 मंथ्स गुजर गए दुबई में और उनका कोई भी प्रोसेस ना बन सका। तो एट द एंड उनके साथ क्या हुआ कि उनको ना तो कोई वर्क वीज़ा मिला फिनलैंड का, जो 10 लाख रुपए उन्होंने पहले दिया था वो भी उनका ज़ाया गया। हाँ, उसमें से कुछ जो उन्होंने तनख्वाह वगैरह दी थी दुबई में, तो वो उनसे कुछ ना कुछ उनको बचत हुई, बट ये है कि उनका वहाँ का प्रोसेस भी कुछ ना हुआ। और जो सबसे बड़ी बात है, जो कि बहुत बड़ी पेनल्टी आपको दी जाती है, वो ये होती है कि वहाँ पे दुबई में भी आपको फिर FIA वगैरह के थ्रू आपका इसमें नाम वगैरह दर्ज करके आपके ख़िलाफ़ मतलब कि कानूनी कार्रवाई भी की जाती है इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा उनके साथ लॉस हुआ और बहुत परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। उनको डीपोर्ट, उनमें से कुछ लड़कों को डीपोर्ट कर दिया गया, तो वो उनकी बहुत सिचुएशन ख़राब थी, वो वापस उनको कर दिया। फिर ये है कि वो अभी भी वहाँ पे लीगल तरीके से फ़िनलैंड में नहीं जा सके, तो उस तरीके से अभी भी उनको पछतावा हो रहा है। तो ये एक सिचुएशन है जो कि इससे हमें सबक भी सीखना पड़ता है और मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप हमेशा लीगल तरीके से जाएँ। कोई भी बंदा आपको ऑफ़र करे, कोई भी ग्रुप आपसे रब्ता करे कि आपको इतने रुपए में आपको पहुंचाया जाएगा, ईज़िली आपको मूव किया जाएगा, तो आप उनके बातों में ना आए, बल्कि आप लीगल तरीके से जाएं। हमेशा हमारी यही कोशिश, हम आपको यही कहते हैं कि आप लीगल तरीके से जाएं, जैसे कि
आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करें, आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करें जिसमें आपको किसी एजेंट के पास ना जाना पड़े, आपके पैसे भी खर्च ना हो, आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इजी स्टेप्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट्स बहुत सी हैं, जो न्यू प्रोग्राम अनाउंस होते हैं आप उसमें अप्लाई करके ईज़िली अप्लाई करके अपनी जॉब्स ले सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपको सिर्फ सीवी चाहिए होता है और कवर लेटर चाहिए होता है। सीवी और कवर लेटर आपने यूरोप के फॉर्मेट में बना लेना है, उसकी एसईओ करनी है, उसका मतलब कि आपने कीवर्ड्स अच्छे यूज़ करने हैं, और उसमें भी आपको कोई अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। वो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट होंगे, आपके किसी भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप उनमें अप्लाई करेंगे, आपको वहीं से वर्क वीज़ा दिया जाता है, इंटरव्यू आपका कॉन्टैक्ट किया जाता है, वो वीडियो कॉल पे ही होता है, आपको वहाँ जाना भी नहीं पड़ता, और इस तरीके से आपकी जॉब ऑफ़र हो जाती है और जॉब आपको वहाँ पे मिल जाती है। आप ईज़िली शिफ्ट हो सकते हो फिनलैंड में। तो कोशिश यही करें, मैं आपको यही कहूँगा कि आप हमेशा लीगल तरीके से जाएँ और ख़ुद अप्लाई करें ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो सकें और आपको कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कोई भी आपकी क्वेश्चंस हों, कोई भी आपकी क्यूरीज़ हों जो आपने पूछने हों फिनलैंड के बारे में या फिर कोई और कंट्रीज़ के बारे में जो आपका टारगेट कंट्री हो, आप हमारे ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप रब्ता कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।